जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम विजय कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स का निचोड़ पे। आज हम प्रतिशत का तीसरी क्लास पे हैं। प्रतिशत के बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है हमने। आप पिछले 2 वीडियोस जरूर देखिएगा, उससे आपको समझ में आएगा कि कितना जरूरी होता है कैलकुलेशन बेसिक्स में, मतलब परसेंटेज में, ताकि हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाए। हम परसेंटेज को टाइप वाइज बेसिक से एडवांस तक लेके चल रहे हैं, तो इसमें हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों परसेंटेज का टाइप 2। आइए देखिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों टाइप 2। टाइप 2 में क्या है, हमारे पास नंबरों के बीच में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है। मतलब नंबर किसी नंबर्स के में किसी नंबर की वजह से वो इंक्रीज हो रहा है। इनकम में मान के चलिए, इनकम में ही इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। मतलब हिंदी में कहा जाए तो इसे नंबरों में घटाया जा रहा है या फिर बढ़ाया जा रहा है। जैसे कोई चीज, कोई इनकम ले लो आप। इस महीने की इनकम आपके 100 रुपए है और अगले महीने की इनकम 20% बढ़ जा रहा है, मतलब बढ़ाया जा रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो हमारा वापस 100 पे आने के लिए कितना परसेंट हम उसको घटाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए देखिएगा हमारे साथ। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन आपको इस साइड से होगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी नंबर के 85% को 35 में जोड़ा जाता है, मतलब तो परिणाम वही संख्या है। वह संख्या क्या है, वह संख्या आपको ज्ञात करना है। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है, आपके पास कोई संख्या है, उसमें हम 75 जोड़ रहे हैं, तो हमें परिणाम में वही ओरिजिनल संख्या मिल जा रही है। जो हम संख्या ले रहे थे वही ओरिजिनल संख्या मिल जा रही है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वही संख्या हमको बतानी कि वो संख्या क्या है जिसमें हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मान के चलिए ओरिजिनल नंबर आपका 100% है। ओरिजिनल नंबर आपका क्या है, 100% है, ये मान लीजिए आप। अब इसका 85%, 100 का 85% 100 होता है, इसमें हम 75 जोड़ रहे हैं, तो हमें वही सेम संख्या प्राप्त हो जा रही, ओरिजिनल नंबर ही मिल रहा है। तो ये तो हमने लेट किया है, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, यही आपको पूछ रहा है। तो इसका 85% बताइएगा। इसका 85% 85 होगा, इसमें 75 आप जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा सेम 100%। ठीक है जी। इसको आप x लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब परसेंटेज को एक साइड लेके जाइए। अब जब परसेंटेज को आप एक साइड लेके जाएंगे तो 100 माइनस 85, 15% किसके बराबर हो जाएगा, 75 के बराबर हो जाएगा। अगर 15% का मान 75 है, 100% का मान बताइएगा दोस्तों। यूनिटरी मेथड होता है। अगर 15% का मान पता है, 1% का निकाल लीजिए, वहां से 100% का निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो 1% का निकालने के बजाय हम लोग डायरेक्ट 100% निकालेंगे। 15/75, सॉरी 75/15 गुने में 100, जिसका हमें पता करना है उसको गुने में रख दीजिए, आपको मिल जाएगा। 15 से ये 5 बार में कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा, 500। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि किसी संख्या के 60%, आपको क्वेश्चन इस साइड से होगा दोस्तों,
यदि किसी संख्या के 60% में से 60 को घटाने पर भी 60 हो तो संख्या बताइए। मतलब यदि कोई संख्या है आपका, उसका 60% ले लो आप, उसमें से आप 60 घटा दो और हमें क्या मिल रहा है, 60 ही मिल रहा है। सेम जैसे ये क्वेश्चन किए थे हम लोग, सेम उसी तरह से उसको भी करेंगे तो ये बन जाएगा। सेम देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। किसी, क्या बोला है, किसी संख्या के 60%, संख्या आप 100 ले लो, 100 का 60% 60 होता है, ठीक है। इसमें से 60% होता है, 100 का 60% 60% में से, इसमें से हमको 60 घटाना है, ठीक है। तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो 60 ही आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। तो हमसे पूछ रहा है ओरिजिनल संख्या बताइए जिसमें, जिसका हम लोग 60% लिए थे, ठीक है। हमसे ओरिजिनल संख्या पूछ रहा है, तो 60% में से 60 घटाइएगा तो 60 आ रहा है। अब परसेंटेज को इसी साइड छोड़ दीजिए, इसको इस साइड लेके चले जाइए। 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो 120। 60% का वैल्यू 120 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 120 बटे में 60 गुने, यहाँ पे 100 होगा, ठीक है दोस्तों। 60 से ये 2 बार में कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 200, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन बनाना था। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की, सॉरी कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। क्वेश्चन थोड़ा सा शब्दों में बहुत टिपिकल लग रहा होगा आपको, लेकिन इसको मैं आपको इजी वे में समझाता हूं, सिंपल भाषा में। कह रहा है कि वेतन में अगर हम 20% का वृद्धि कर रहे हैं, मान के चलिए पहले 100 था, उसमें हम 20% का वृद्धि किए तो वो 120 हो गया। तो अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत का हम कटौती करेंगे कि वापस से वह 100 पे आ जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। इसका हम सॉल्यूशन बताते हैं आपको। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्यूशन क्या है, पहले कह रहा है कि 100 में से 120 हो गया। कैसे हो गया, 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। अब कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि वृद्धि हुई, अब उसको हमको वापस घटाना है, ठीक है। घटा के वापस से 100 पे लेके आना है, तो कितना परसेंट का कमी करेंगे हम लोग, कितनी प्रतिशत का, कितने प्रतिशत का कटौती करेंगे। तो 20 से 120 में आप देखिएगा 20 का अंतर है, ठीक है। और कटौती कर रहे हैं हम लोग 120 के में, तो बटे में 120 आ जाएगा, ठीक है। पहले 120 में से 100 घटा दिए, 20 बचा। 20 बटा 120 क्यों हुआ, क्योंकि 120 में कटौती करना और फिर से हमको 100 पे आना है। तो कितना प्रतिशत का कटौती करेंगे ये पूछा आपसे, तो मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि जब भी परसेंट में पूछते हैं हम लोग 100 से जरूर मल्टीप्लाई करते हैं। 20 से ये 6 बार में कटेगा दोस्तों, और हम आपको बताए हैं कि 1/6 कितना परसेंट होता है, 16 2/3%। 1/6 कितना होता है, 16 2/3%, सॉरी 16 2/3%, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अब इसी पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप का आखिरी सवाल है, और इस टाइप्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, द इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी। इफ द इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 40% and the income of B is increased by 90%, then the percentage increase in their combined income will be, ठीक है।
ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। कह रहे हैं कि अगर ए की आय 100 है, सॉरी बी की आय अगर 100 है तो ए की आय बी की आय से 50% ज्यादा है। ए की आय ज्यादा है किससे? 20 से। कितना ज्यादा है? 50% ज्यादा। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई है तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बताइए, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आइए देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मान के चलिए ए और बी आप ले लीजिए। आप मान लीजिए कि बी की आय 100 है, ठीक है। उसमें हमने पहले क्या किया? 50 का वृद्धि किया, 50 का वृद्धि किया 150 हो गया, ठीक है। ए की आय बी से कितना ज्यादा है? 50% ज्यादा है। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि ए की आय में 40% की वृद्धि की जाए और बी की आय में 90% की वृद्धि हो तो उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है संयुक्त आय में, ठीक है। देखिए ये तो इनका इनिशियल इनकम है। इनिशियल इनकम मतलब शुरुआती आय। इनका ये शुरुआत में इतना आय है, ठीक है। अब ए का कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 40%। ए का 40% जब आप इंक्रीज करेंगे तो 150 का 40% 60 होता है। हमने आपको परसेंट निकालना सिखाया है, देखिएगा। 150 का 40%, जीरो से जीरो कट गया, 15 चौका 60। यहां पे हमने आपको बताया था कि ये दोनों जीरो 100 के दोनों जीरो से कट जाएगा तो डायरेक्ट 15 चौका 60 हो जाएगा। 60 ऐड कर दीजिएगा आप तो ये कितना हो जाएगा आपका? 210। कितना हो जाएगा? 210, ठीक है। ठीक है। अब इसमें बोल रहा है बी के आई में हम 90% इंक्रीज कर रहे हैं, 90% बढ़ाया जा रहा है। तो 90% आप जब बढ़ाइएगा तो 100 का 90% 90 होता है। 90 और 100 190, ठीक है। ठीक है जी, ये आपका बन गया, ठीक है। शुरुआत में ए और बी का आय कितना था? 150 और 100। बाद में कितना हो गया? 200 और 190। अब आपसे पूछ रहा है कि बाद में कितना आय हो गया, ठीक है। बाद में उनकी आय कितनी संयुक्त आय, इनकी संयुक्त आय कितने परसेंट का वृद्धि हो गया, कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया, ये पूछ रहा है। तो शुरुआती आय को आप जोड़ दीजिए और बाद वाले आय का, ये बाद वाला आय है, ठीक है। देखिए शुरुआती आय कितना है? 150 प्लस 100 250, ठीक है। बाद वाली आय कितना है? दोनों को हमने जोड़ दिया है, इसको भी आप जोड़ दीजिए। बाद वाली आय को जोड़ेंगे आप 400 आएगा। कह रहा है कि जो बाद वाली आय है शुरुआती आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। कितना प्रतिशत अधिक है? तो अधिक कितना है? अधिक कितना है? 150 अधिक है। किससे अधिक है? 250 से अधिक है। प्रतिशत में पता करना है तो 100 से गुना करना बिल्कुल जायज है। हमने आपको बताया था कि जब भी प्रतिशत में पता करना हो उसको 100 से गुना करना पड़ेगा। जीरो से जीरो कट गया, 25 चौके 100, 15 चौके 60%। कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया? 60%, ठीक है। फिर से हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन में कह क्या आ रहा था। क्वेश्चन में कह रहा था
कि अगर ए की आय बी की आय से 50% ज्यादा है, ठीक है, और जब हम ए की आय में 40% बढ़ा रहे हैं और बी की आय में 90% बढ़ा रहे हैं, तो जो उनका संयुक्त आय है वो कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा शुरुआत वाले आय से, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने क्या किया, एक बी 100 था, ए 150 हुआ, इसका 40% बढ़ा दिया, 210 हो गया ए का। बी का 90% बढ़ाया, 190 हो गया। शुरुआत में आय हमारा 250 था, बाद वाली आय देखेंगे तो 400 हो गया। तो कितना परसेंट अधिक है, तो पहले अधिक हम पता किए, अधिक पता किए तो वो 150 अधिक निकला। 150 अधिक है किससे, 250 से, बटे में 250 कर देंगे, गुने 100 कर देंगे तो परसेंट आ जाएगा 60%। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टाइप 1 में इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, और अगले लेक्चर में हम लोग टाइप 2 देखेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।